स्वागत है आप सभी का अभ्यास पेपर के इस नए सीरीज में। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में हो रहा है? सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस, तमिलनाडु। वीडियो के अंत में आप बताइएगा आपके इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मॉरिशस। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है मॉरिशस में हुआ। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से 14 जनवरी 1975 ईस्वी को हुआ। कहाँ पर? नागपुर में। और उसी के उपलक्ष्य में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विषय की मूल वस्तु तक सीधे तथा तत्काल प्रवेश करो और अनावश्यक शब्दों और विशेषणों से बचो। यह निर्देश किस लेखन से संबंधित है? समाचार, साक्षात्कार, संपादकीय, फीचर लेखन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फीचर लेखन। तद 200 शब्दार्थों सगुणावन अलंकृत पुनःक्यापि किसका कथन है? प्रसिद्ध कथन है, कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है। तद 200 शब्दार्थों सगुणावन अलंकृत पुनःक्यापि, यह जो है मम्मट का है। वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रधान होता है? ओज, प्रसाद, माधुर्य, ये सभी। वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रधान होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओज। माधुर्य गुण की बात करें तो इसमें श्रृंगार रस, शांत रस तथा करुण रस का समावेश होता है। प्रसाद में जो है प्रसाद गुण सभी रसों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए। इन पंक्तियों में कौन सा गुण है? ओज, माधुर्य, प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। निरख सखी ये खंजन आए, तो इसमें जो है माधुर्य गुण है। मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्ति है। माधुर्य गुण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें संयुक्ताक्षर का प्रायः अभाव होता है, समास का अभाव होता है, इसमें हृदय में द्रुति उत्पन्न होती है, इसमें ट वर्ग के व्यंजन रहते हैं। माधुर्य गुण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें ट वर्ग के व्यंजन रहते हैं, यह असत्य है, बाकी तीनों सत्य हैं। शब्दार्थों सहितो काव्यम, काव्य की यह परिभाषा किसने दी? भामह, विश्वनाथ, मम्मट, भरत मुनि। महत्वपूर्ण परिभाषा है, कई बार ये परीक्षा में पूछी गई है। शब्दार्थों सहितो काव्यम भामह का है। विश्वनाथ का एक परिभाषा है, वाक्य रसात्मक काव्यम। जहां न वाच्यार्थ काम करे और न लक्ष्यार्थ, अर्थात जहां शब्द का न तो लोक प्रसिद्ध अर्थ काम करे और न ही तत्व संबंधी विशेष अर्थ, वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? अभिधार, व्यंजना, रूढ़ा, प्रयोजनवती लक्षणा। तो इसमें जो है व्यंजना शब्द शक्ति होगा। जहां वाच्यार्थ काम न करे और न लक्ष्यार्थ, अर्थात जहां शब्द का न तो लोक प्रसिद्ध अर्थ काम करे और न ही तत्व संबंधी विशेष अर्थ। अगला प्रश्न है, प्रज्ञान नवोन्मेषो शालिनी प्रतिभा मता किसकी उक्ति है? कुंतक, मम्मट, भट्ट लोलट, श्री भट्ट तौत। प्रज्ञा नवोन्मेषो शालिनी, ये श्री भट्टौत की पंक्ति है। इस छंद में 12 और 7 की यति से कुल 19 मात्राएं होती हैं। सोरठा, दोहा, चौपाई, बरवै। 19 मात्राएं किसमें होती हैं? बरवै में। बरवै में जो है 19 मात्राएं होती हैं और यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पड़ने वाली छंद का क्या नाम है? रोला, चौपाई, सोरठा, हरिगीतिका। इसका सही उत्तर हो जाएगा सोरठा। सोरठा जो है यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें जो है प्रथम और तृतीय में 13-13 और द्वितीय और चतुर्थ में 11-11 मात्राएं होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रस का अवयव नहीं है? व्यभिचारी, विभाव, अस्थायी भाव, अलंकार। तो रस का अवयव कौन सा नहीं है? अलंकार जो है यह रस का अवयव नहीं है। व्यभिचारी भाव की संख्या, व्यभिचारी भाव इसे संचारी भाव कहते हैं, जिसकी संख्या 33 है और 34वां जो संचारी भाव है छल को
देव ने माना है। निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प पहचानिए। मेरा भाई शिवम आज विदेश जाएगा। मेरा भाई शिवम आज विदेश जाएगा, भाई विदेश जाएगा। तो इसमें उद्देश्य का पहचान करना है। सही उत्तर है मेरा भाई शिवम, यह उद्देश्य है। आज विदेश जाएगा, यह विधेय है। निम्नलिखित विकल्पों में से सरल वाक्य का सही विकल्प चुनिए। श्वेता नए कपड़े लेकर आई है। वह चला जो था लेकिन आधे रास्ते से लौट गया। दीपक आया और थक कर सो गया। जो देर से कार्य खत्म करेगा उसे सजा मिलेगी। सरल वाक्य का चयन करना है। श्वेता नए कपड़े लेकर आई है, यह सरल वाक्य है। निम्नलिखित विकल्पों में संकेतवाचक वाक्य का सही विकल्प चुनिए। राम जाकर पढ़ाई करो। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। कृपया सभी बैठ जाओ। दीपक का घर इधर उधर है। तो इसमें संकेतवाचक वाक्य का सही विकल्प कौन सा है? दीपक का घर उधर है। उधर इधर यह संकेत कर रहा है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? 6, 10, 7, 8। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। जो 8 भेद हैं उसमें विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक और विस्मयादिबोधक। अगला प्रश्न है टॉस युवा भारतीय टीम ने जीता और बल्लेबाजी प्रारंभ की। उपयुक्त वाक्य के उद्देश्य को किस विकल्प में सही प्रदर्शित किया गया? टॉस युवा भारतीय टीम ने बल्लेबाजी। तो ये जो वाक्य दिया गया है इसमें उद्देश्य कौन सा है? युवा भारतीय टीम ने। पद के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पद अर्थ संकेतिक करता है। पद के शब्दों में विभक्तियां लगती हैं तब पद बनते हैं। वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द पद कहलाते हैं। पद निरर्थक हो सकता है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? पद निरर्थक हो सकता है, यह सही नहीं है। मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ है भोजन करना, चोट खाना, बुरी तरह हारना, गिर पड़ना। मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ है बुरी तरह हारना। अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा है। मीठी छुरी, राम में मुंह में राम, बगल में छुरी, पेट में दाढ़ी, आस्तीन का सांप। अदृश्य शत्रु, आस्तीन का सांप। अगला प्रश्न है घड़ी में तोला, घड़ी में मासा का अर्थ है बहुत ही नाजुक मिजाज, डंडी मारने में कुशल व्यापारी, ऐसा व्यापार जिसमें एक पल मुनाफा हो तो दूसरे कहीं नुकसान, जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। ये गाना है पल में मासा पल में तोला कितने रंग बदलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जरा सी बात पर खुश और नाराज। घड़ी में तोला, घड़ी में मासा। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, लोकोक्ति का अर्थ है ना कारण होगा ना कार्य, ना बांसुरी बजाना ना बांस बेचना, काम ना करना बहाना करना, ना इधर का होना ना उधर का। तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना कारण होगा ना कार्य। खाली स्थान हो क्या किसी बात पर तो दृढ़ रहो, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा होगा? मोटी अक्ल का सोने पे सुहागा, पत्थर की लकीर, बेपेदी का लोटा। तो हो क्या किसी बात पर तो दृढ़ रहो, बेपेदी का लोटा। बेपेदी का लोटा इसका अर्थ होगा सिद्धांतहीन होना। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। अंधियारा मिटाना, ज्ञान समाप्त होना, विश्वास दिलाना, भेद का पता लगना, हंसी उड़ाना। अंधियारा मिटाना, अज्ञान समाप्त होना। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ हो। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, छिपे ढंग से चाल चलना, बुद्धि भ्रष्ट होना, चालाकी से काम करना, मूर्ख को गुड़ की परख ना होना। तो बंदर क्या जाने अदरक की स्वाद, मूर्ख को गुड़ की परख ना होना। अगला है लोकोक्ति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य नहीं होती। लोकोक्ति से अभिध्यार्थ और व्यंग्यार्थ दोनों होते हैं। लोकोक्ति स्वाभाविक कथन पर आधारित होती है। तो कौन सा कथन असत्य है? लोकोक्ति पूर्ण वाक्य नहीं होती, यह असत्य है। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, तिगु, द्वंद्व। पूर्व एवं उत्तर
दोनों पद समान रूप से प्रधान हो तो उसे कहते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के 3 भेद हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। महत्वपूर्ण है। इन विकल्पों में से कौन सा सही नहीं है? नीलोत्पल, कर्मधारय समास, दशानन, बहुब्रीहि समास, राम लक्ष्मण, अव्ययी भाव समास, दिवारात्रि, द्वंद्व समास। तो जो असंगत है, जो सही नहीं है, राम लक्ष्मण अव्ययी भाव समास, ये असंगत है। राम लक्ष्मण में द्वंद्व समास होगा। सिंह द्वार शब्द में समास है, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारा, इनमें से कोई नहीं। सिंह द्वार, तो इसमें जो है तत्पुरुष समास होगा। सिंह के लिए द्वार, जैसे गौशाला हो गया, गाय के लिए शाला। नीचे दिए गए पदों में प्रयुक्त समासों के नाम किस विकल्प में क्रमशः दिए गए हैं? राह खर्च, व्यर्थ, गोला बारूद, छुटभैया। तो राह खर्च और व्यर्थ, गोला बारूद, छुटभैया, इसमें किस किस में कौन सा समास है? राह खर्च में हो जाएगा तत्पुरुष समास। व्यर्थ में आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास, यानी डी विकल्प सही होगा। गोला बारूद द्वंद्व समास है। छुटभैया यहाँ कर्मधारय समास होगा, डी विकल्प सही है। यथाविधि में समास है, अव्ययी भाव, द्वंद्व, दिगु, तत्पुरुष। यथाविधि, तो यथाविधि में आपका अव्ययी भाव समास होगा। यथाविधि का समास विग्रह किया जाए विधि के अनुसार। चंद्रमुख में कौन सा समास है? दिगु, अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष। चंद्रमुख, तो चंद्रमुख में आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। इसका समास विग्रह होगा चंद्र के समान मुख। आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।